गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये क्लास 8th के लिए और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अब जो अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि एक हमको डायगोनल दिया है, डायगोनल में हमको एक हमको रोम्बस दिया है, रोम्बस की हमको डायगोनल्स की लेंथ दी है, एक है 16 सेंटीमीटर, दूसरी 12 सेंटीमीटर। हमको उसके साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो डायग्राम सबसे पहले हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ जो एंगल ओ है वो 90 डिग्री, यहाँ पे चारों एंगल जो है आपके 90 डिग्री पर हैं। अब सबसे पहले जो हमको गिवन है यहाँ पे, जो चीज़ हमको गिवन है कि AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और BD इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। AC है 12 सेंटीमीटर और DB है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो हमको गिवन है। अब जो इसकी हाफ लेंथ हो जाएगी, अब हमको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये जो है इसकी लेंथ हो जाएगी आधी। अब हम इसमें लगाएंगे ये कि हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो हम सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं AOB। हम इतने ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए और एक 90 डिग्री है हमारे पास। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस हाइपोटेनस को हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका हाफ कर लेते हैं। तो AO जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपका BO, तो BO इज इक्वल्स टू 16/2, सो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ तक तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि ये साइड हो गई हमारी, AO हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो दो हमको मिल गई हैं, ये डायगोनल्स की हमको हाफ लेंथ मिल गई। यहाँ तक हमको निकालना है AB। सो AB निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो AB will be equal to under root of AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ये बेसिकली है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें कि हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ये हमने यहाँ पे क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि हमको पता है कि AOB ये एंगल जो है 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो ही हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो ये हम, यानी कि ट्राइंगल अगर राइट ट्राइंगल नहीं है तो ये चीज़ नहीं अप्लाई हो पाएगी। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AO हमारा है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 6 6 36 प्लस 8 8 64 का अंडर रूट। सो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 हम करेंगे तो हमको पता है कि 100 का जो अंडर रूट का उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 10। तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि AB की जो लेंथ है वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमको पता चल गया कि AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो हमको चारों साइड भी मिल गई, क्योंकि AB और BC CD और DA चारों साइड जो होती है रोम्बस की बराबर होती हैं। तो ये 10 हो गया, तो ये साइड भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो चारों साइड हमको यहाँ पे मिल गई। क्वेश्चन में हमको ये करना था कि हमको डायगोनल्स दिए थे, डायगोनल्स की लेंथ को यूज़ करके हमको इसकी ऑल 4 साइड्स निकालनी। तो चारों साइड इसकी बराबर है, तो हमको एक मिल गई, तो हमको दूसरी भी मिल जाएगी। अब देखिए हमने किया क्या है, क्वेश्चन में हमको दिया था कि AC और BD डायगोनल्स की लेंथ दी थी। हमने AOB ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है। पाइथागोरस के लिए हमको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए था, तो एक परपेंडिकुलर एक बेस, तो हमने इसका हाफ लिया। AO का हाफ हो गया 6, OB का हाफ हो गया 8,
इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर दिया और यहाँ से हमने ए बी की लेंथ निकाली और जितनी ए बी की होगी उतनी ही चारों की लेंथ हो जाएगी। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है और आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। यानी कि जब हम एक रोम्बस बनाते हैं तो उसका जो डायगोनल है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल हाफ में बांटता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। हमको प्रूव करना है कि ये जो AC है इसने एंगल ए को दो इक्वल हाफ में बांट दिया। बाइसेक्ट करना मतलब होता है दो इक्वल हाफ में बांट देना। अब इसमें हम देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले कि हम दो ट्राइंगल लेंगे कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD AOB और AOD हमने तो इसलिए लिए क्योंकि ये एंगल इस ट्राइंगल में आता है AOB में और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में आता है। अब इसमें हम लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब ये होता है कि हम इसके कोई भी दो साइड्स और एक एंगल या एक एंगल दो एंगल एक साइड या तीनों साइड हम इसकी इक्वल बता देते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, यानी कि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं तो इनकी तीनों साइड और तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सो उसको अगर हम प्रूव कर देंगे तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए हम कैसे करेंगे कि OB इज इक्वल्स टू OD, OB और OD बराबर हो जाएंगे क्यों, क्योंकि O मिड पॉइंट है और हमको पता है कि जो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सो डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other। सो यहाँ तक तो हमको पता है। तो इसकी पहला तो हो गया कि OB और OD बराबर हैं। नेक्स्ट चीज जो हो जाएगी आपकी एंगल AOB यानी कि इतना एंगल और ये एंगल ये दोनों हो जाएगा 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट हो जाएगा AO जो कि दोनों में कॉमन है। देखिए कि ये दोनों हमें कॉमन आ रहा है तो ये दोनों की ये भी दोनों के लिए बराबर ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AO इज इक्वल्स टू AO। इसको हम कह देंगे कि ये कॉमन। सो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसको कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये इस तरीके से होता है, इक्वल टू के ऊपर ये एक वेव साइन हम बनाते हैं। तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है AOD के। तो ये हो जाएगा आपका बाई। देखिए हमने इसमें दो साइड्स ली हैं, OD और OB साइड है और ये भी साइड है और एक एंगल बाई SAS रूल। सो चलिए दोनों ट्राइंगल पूरी तरीके से बराबर हो गए तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल DAO एंगल या हम इसको लिख सकते हैं एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OAD बाई CPCT। तो ये दोनों ट्राइंगल दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे बाई CPCT। CPCT मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि ये दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इस दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जिनको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए इसको मतलब ये हो गया देयरफॉर
डायगनल्स बाइसेक्ट दी डायगनल्स बाइसेक्ट दी एंगल्स। का मतलब ये हुआ कि जो डायगनल है AC, इसने इस एंगल को इस दो इक्वल हाफ में बांट दिया। सो ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस और पढ़े, जिसमें कि हमको आगे कैसे हमको सॉल्व करना है, ये आपके और भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन था, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड था। सो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।